Hello student, welcome to my new class, Diva's Math class. So today we will study about the poem Dust of Snow that is given in the class 10 CBSE board. So let us come, what is the poem about? This poem is composed by Robert Frost. He has written in this poem that the poet was in a bad mood and he was walking through one lane. It's a narrow lane, and there in the lane along the roadside there was a hemlock tree that was covered it with a snow, and suddenly a crow came there and it sat on that tree, and it shook its wings, and suddenly the dust of snow come on the head and the shoulder of the poet. And when poet realized that it has given a change in the poet's mood, and the poet realized that he has destroyed his day, part of the day, in sad mood, now he will not regret on that one, and he will spend your mood in a positive way. He will spend his day in a positive way. Just see here, it's a given. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree, it's a poisonous tree, and the crow is also showing the negativity thing. These are the symbol of hemlock tree, and the crow is the symbol of inauspicious things. एंड ये जो सिंबल है क्रो और हमारे हेमलॉक ट्री, क्योंकि हेमलॉक ट्री आपका पॉइजनस ट्री है और क्रो आपका दोनों ही आपके नेगेटिव थिंग्स को शो करता है, दोनों ही इनऑस्पिशियस, मतलब कि हम कहते हैं कि जो हमारे लिए शुभ नहीं है, अशुभ चीज़ों को शो करता है। यहाँ पे हमारा पोएट कह रहा है व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू अ लेन रोड सडनली ही कम नियर हेमलॉक ट्री। सडनली वो हेमलॉक ट्री के पास आता है, एंड जब वो वहाँ से गुज़र रहा होता है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, जब वो वहाँ से गुज़र रहा होता है, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू दैट एरिया, थ्रू दैट रोड वेयर द हेमलॉक ट्री इज लोकेटेड, सडनली अ क्रो the crow that was sitting on the branch of that tree shook the tree. He shook its wings. मे बी उस कौवे ने अपने पंखों को हिलाया होगा, या हो सकता है वो हल्का मोमेंट हुआ होगा। सडनली बिकॉज द ट्री वॉज कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि वो ट्री जो है वो स्नो से कवर्ड था, तो जैसे ही वो हल्का सा मोमेंट करता है क्रो, तो उसके जो डस्ट पार्टिकल थे, जो स्नो का डस्ट पार्टिकल था, वो हमारे पोएट के सर पर आकर गिरता है। नाउ has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued. Now यहाँ पे क्योंकि हमारा जो पोएट है वो बहुत ही, हो सकता है कोई ऐसा वजह रही हो या कोई ऐसे इंसिडेंट उसके साथ हो गई हो, वो बहुत ही बुरे मूड में था। ही वॉज इन अ बैड मूड। जो पोएट था हमारा बहुत बुरे मूड में था। ही वॉज डिप्रेस्ड, ही वॉज वरीड, ही वॉज एनेक्शियस, ही वॉज टोटली डिस्ट्रॉय हर द डे. So he was in a bad mood. But when the snow dust particle it has come on his head and shoulder, जब वो बर्फ़ के जो टुकड़े, थोड़ी थोड़ी सी जो डस्ट थी वो उसके ऊपर गिरती है, हमारे पोएट के ऊपर गिरती है, सडनली ही बिकेम कॉन्शियस, तब वो अचानक से उसको वो अपने ही वर्क पे डिपेंड होता है कि उसने अपना इतना पूरा दिन जो था वो फालतू ही दुखी रहने में वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। नाउ सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड ड्यूड, और अब जो है ये क्रो की मोमेंट के कारण जो स्नो उसके ऊपर गिरी है, उसके कारण उसका जो है सम पार्ट, जो डे का सम पार्ट था, क्योंकि आधा तो वो बर्बाद कर चुका था अपने बैड मूड में, अभी उसके मूड में एक सडन सा चेंज आया, उसकी निगेटिविटी जो थी वो रिमूव हो गई, अब वो पॉजिटिव एनर्जी से भर गया, और उसने सोचा कि अब भी मैंने इतने सारे अपना दिन का पार्ट बर्बाद कर दिया है, अब जो है मैं अपने पूरे दिन का पार्ट पछताने में या दुखी रहने में वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको पॉजिटिव थिंग्स के लिए यूज़ करूँगा। नाउ विल सी इन दिस पोएम, आप देखेंगे कि इस पोएम में छोटी चीज़ें, जस्ट लाइक अ क्रो है, आपका ये हेमलॉक ट्री है, आप देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हैं
ये इनऑस्पिशियस मानी जाती है, नेगेटिविटी को शो करने वाली जाती है। हम लोग जनरल सोसाइटी में इसको नेगेटिविटी शो करने वाला है, लेकिन ये नेगेटिविटी शो करने वाली चीज़ें जो हैं वो एक पोएट के माइंड में या पोएट को एक पॉजिटिव वेव्स दे के जाती हैं। तो ये हमारी पोएम जो है ये यही कह रही है कि कभी कभी लाइफ में हमारे साथ जो छोटे छोटे इंसिडेंट या जिन चीज़ों को हम नेगेटिव मानते हैं कि नहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी की फैलाने के आई है या हमारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आई है, वो कभी कभी हमारे लिए कहते हैं ना कि पॉलिश करने के लिए भी आते हैं। कभी कभी जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं उससे क्या होता है, हम लोग कभी कभी डेवलप होते हैं, कभी कभी प्रोग्रेस होते हैं। तो जस्ट थिंक ये जो पोएम है वो आपकी यही शो कर रही है कि जब हाँ जो कभी कभी हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नए बड़े बड़े चेंजेस और बड़े बड़े परिवर्तन लाती हैं। सो दिस इज अ पोएम दैट इज़ composed बाय Robert Frost, and who said that sometimes the negative things are also giving us a positive vibes and positive way. Now you'll just see the rhyming scheme in this poem. Crow, me, snow, tree. You see that the crow and snow, these are the similar sounds. So a the rhyming is same, me and tree it's a bb, so ab and ab, this is the rhyming scheme of this. You just see here in this one that is given, shook down on me. You have seen this shook. O is repeated too many times at the middle of the word, and whenever some vowel letters are repeated in the middle of the word two times or more than two times, it's a use of assonance. And now let us come to another paragraph. Has given my heart. H and H. It is repeated two times. So this is the use of alliteration. And now save some part. S is repeated two times. Here is also the use of alliteration. Now you just see in first stanza the poet has used inversion. Inversion क्या होता है? Inversion होता है जब हमारा स्ट्रक्चर जो है पोएट थोड़ी सा चेंज कर देता है, उसको राइमिंग स्कीम में लाने के लिए, फिट करने के लिए जब वो थोड़ी सा चेंजिंग करता है तो वो स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और ये पोएट जो है, ये जो पोएम है आपकी, वो एक इमेजनरी और सिम्बॉलिकल पोएम है जहाँ पर क्रो को एंड हम लोग ट्री को एक निगेटिविटी शो करने वाला सिंबल माना गया है और इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये हमें इमेजनरी और सिम्बॉलिज्म ये दोनों ही आपके पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, एंड आपका जो है एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, एंड वन थिंग मोर आपका जो एशोनेंस है वो भी यूज़ हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज़ अ पोएम। इन दिस द रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ गिवन अस द मैसेज दैट समटाइम्स little bit some smaller things has created a many big changes in our life. So I think now you have understood this poem, and next poem in next video. Have a good day.